नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरसिद्धि वन्दितु सर्वसिद्धे धुवमचलमणुवमं गतिं पत्ते भोक्ष्यामि समय पाहुड मदमोषुध केवली वरदम्। खादिराज सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार और इस अधिकार के कल अपन 240 नंबर श्लोक पर स्वाध्याय कर रहे थे। विषय चल रहा है कि द्रव्य लिंग मोक्ष मार्ग नहीं है, भावलिंग मोक्ष मार्ग है। भावलिंग कहो, रत्नत्रय कहो, वीतरागता कहो, संवर तत्व कहो, सब एकार्थवाची है। ठीक है। भावलिंग कहो, संवर तत्व कहो, वीतरागता कहो, रत्नत्रय कहो, सब एक ही बात है। ठीक है, ये मोक्ष मार्ग है। अब चूंकि शरीर का एक क्षेत्रावकाश संबंध होने से देह की क्रिया भी होती है और शेष कषाय होने से परिणाम भी होते हैं तो वो अजीव और आश्रव, इनको द्रव्यलिंग कहा जाता है। ये द्रव्यलिंग है। द्रव्यलिंग में दो चीजें, अजीव और आश्रव। ठीक है। और मोक्ष मार्ग में एक ही चीज, संवर तत्व कह सकती है ना। और मैं कौन हूं? मैं त्रिकाली ध्रुव। ध्रुव को भूलने से आश्रव होता है और ध्रुव हूं ऐसा जानने से रत्नत्रय होते हैं। बस इतनी सिंपल बात है। क्या कहा? ध्रुव हूं ऐसा भूलने से आश्रव और ध्रुव हूं ऐसा जानने से संवर। और इस संवर निर्जरा सुख की उत्पत्ति, सुख की वृद्धि और सुख की पूर्णता, वो मोक्ष तत्व। तत्व ज्ञान के बिना तो बात नहीं बनने वाली, इसलिए तत्व ज्ञान तो बहुत स्पष्ट होना ही चाहिए। ठीक है। ऐसा अब कल अपन ने 4 शब्दों पे चर्चा की थी। क्या क्या? समय, समय सार, तो समय और पर समय, 4 शब्द थे। ठीक है। अब सुनो ध्यान से। समय अर्थात द्रव्य गुण पर्यायमयी वस्तु। समय मतलब द्रव्य गुण पर्यायमयी वस्तु। अब समय के भी बहुत भेद बन जाते हैं। अभी समय को समझना भी बहुत जरूरी है। ठीक है। पूरे 6 के 6 द्रव्यों को भी समय कहते हैं। सारे द्रव्य समय हैं। समय मतलब द्रव्य गुण पर्याय वस्तु, उस समय। अपना प्रयोजन किससे है? अपना प्रयोजन जीव से है ना। तो द्रव्य गुण पर्यायमयी वस्तु, इसको कहते हैं समय। अब समय भी वापस 2 प्रकार का है आगम का समय और अध्यात्म का समय। आगम के समय में द्रव्य गुण और पर्याय में वहां
मात्र जानना, जानना, जानने वाली पर्याय। ये अध्यात्म का समय है। समझ में आ रही है? अध्यात्म का समय मतलब द्रव्य, गुण और जानने वाली पर्याय। ठीक है। और आगम के समय में, आगम के समय में शुद्ध और अशुद्ध दोनों पर्याय शामिल की जाती है। आगम के समय में द्रव्य गुण पर्याय वाली पूरी वस्तु है ना, तो अज्ञान, मोह, राग, द्वेष को भी शामिल करते हैं। समझ में आ रही बात? ये आगम का ही समय है, ये प्रमाण है, ये प्रमाण। अजीत भाई साहब कहाँ चले गए? प्रमाण, ये प्रमाण पूछते ना, प्रमाण की बात है, ये प्रमाण की बात है। तो प्रमाण की बात मतलब सुन रहे हैं। आगम का प्रमाण और अध्यात्म का प्रमाण। जब आगम के प्रमाण की बात की जाएगी तो अज्ञान, मोह, राग, द्वेष किसकी पर्याय है? जीव की पर्याय है। तो ये जीव पूरी वस्तु, आगम का प्रमाण पूरी वस्तु, तो पूरी वस्तु में द्रव्य गुण पर्याय शामिल। तो पर्याय में अज्ञानी जीव को अज्ञान, मोह, राग, द्वेष चल रहे, तो अज्ञान, मोह, राग, द्वेष शामिल। ठीक है। ऐसा बोलेंगे अज्ञानी जीव, मिथ्या दृष्टि जीव, रागी द्वेषी जीव। और अध्यात्म क्या बोलेगा? अध्यात्म बोलेगा मात्र जानने वाला जीव। अध्यात्म क्या बोलेगा? मात्र जानने वाला जीव। दोनों शामिल। आगम बोलेगा सम्यक दृष्टि जीव, क्योंकि सम्यक दर्शन जीव की पर्याय है। सम्यक दर्शन किसकी पर्याय है? जीव की। तो आगम बोलेगा सम्यक दृष्टि जीव, बीतरागी जीव, छायक सम्यक दृष्टि, ये ऐसा आगम कहेगा। और अनंत जीव, पूर्ण शुद्ध पर्याय से परिणमित जीव, तो पूर्ण शुद्ध पर्याय किसकी है? जीव की। द्रव्य गुण पर्याय कौन सी पर्याय है? पूर्ण शुद्ध पर्याय। तो ये सब आगम के कथन है। आगम में पूरी वस्तु की बात की जाएगी। समझ में आ रही है बात? कंफ्यूजन हो तो पूछ लेना। ये विषय दूसरी गाथा का चल रहा है, पूरा समय सार हो गया, कितनी 400 बार है, और विषय अपन चला रहे हैं गाथा नंबर 2। गाथा नंबर 2 और 400 बार है गाथा। अभी भी पकड़ में नहीं आए तो पूछ लेना। ठीक है। देखो, गाथा नंबर 2 निकालो और गाथा नंबर 2 की टीका। हमारी बुक में तो पेज नंबर 8 है। समय की परिभाषा लिखी है। कौन पढ़ेगा? टीका पढ़ो शुरू से। इस प्रकार है। आवाज सही आ रही है, कट कट की आवाज सही नहीं आ रही। उपसर्ग है जिसका अर्थ एक पना है। 1 मिनट रुकना है भैया। भाई साहब, किसी और को भी कट कट के आ रही है क्या? आप दोबारा से कट के करके आप वापस ज्वाइन करोगे, आपको आवाज नहीं आ रही, बाकी सबको आ रही है ना? आप दोबारा से कट करके ज्वाइन करेंगे तो आवाज आएगी। हाँ अजय भैया टीका पढ़ो। समय शब्द का अर्थ इस प्रकार है। सम उपसर्ग है जिसका अर्थ एक पना है, और अय गतो धातु है जिसका अर्थ गमन और ज्ञान भी है। इसलिए एक साथ ही युगपत जानना और परिणमन करना
यह दोनों क्रियाएं एकत्व पूर्वक करे वह समय है। यह जीव नामक पदार्थ एकत्व पूर्वक एक ही समय में परिणमन भी करता है और जानता भी है। बस ये समय की परिभाषा आ गई। क्या परिभाषा आ गई? ऊपर तो वो टेक्निकली व्याकरण से बात हुई है ना, व्याकरण में उपसर्ग और धातु और ये सब बात हुई है ना, व्याकरण के एंगल से। सेकंड लाइन में क्या कह रहे हैं? एक ही साथ जो जाने और परिणमन करे। अपन इसको ऐसा बोलते हैं कि जानते हुए परिणमन करे, एक ही साथ परिणमन भी करे और जाने भी। तो इसका मतलब क्या हुआ? जानते हुए परिणमन करे, है ना। और ये दोनों क्रिया एकत्व पूर्वक करे वो समय है, मतलब स्वयं एक रूप बना रहे और जानते हुए परिणमन करे। तो स्वयं एक बना हुआ मतलब जीव 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 जीव, ध्रुव 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 ध्रुव। और परिणमन कैसे करेगा? उत्पाद वह कैसा होएगा? जानते हुए, जानना जानना जानना, प्रति समय जानना जानना जानना। तो जो एक रूप रहते हुए जानते हुए परिणमन करता है उसको समय कहते हैं। ये प्रमाण की वस्तु हो गई। तो कौन सा प्रमाण? अध्यात्म का प्रमाण। उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत, ये उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत तो सदा ही ज्ञान में रखना। बात कहीं से चले, पर्याय से चले या शुद्ध पर्याय से चले, शुद्ध पर्याय से चले, ध्रुव की बात चले, किसी की बात चले, मकान तो पूरा है। हम चौका की बात करें तो मकान पूरा, बेडरूम की बात करें तो मकान पूरा। समझ में आ रही है? उत्पाद व द्रव्यमयी वस्तु सदा अभेद रहती है, उसके टुकड़े टुकड़े नहीं होते। उत्पाद व कहीं, द्रव्य कहीं, ऐसा कभी नहीं होता। सोने का एग्जाम्पल दिया था कुछ दिन पहले। सोना चाहिए और पर्याय नहीं चाहिए। हो सकता है वो सोना या तो अंगूठी के फॉर्म में मिलेगा, या कुंडल में, या हार में, या बिस्किट में। नहीं, हमें अवस्था कोई नहीं चाहिए, बस सोना दे दो। तो देंगे कैसे सोना? पर्याय होगी ना प्रति समय। वस्तु के दो अंश हमेशा दिखते हैं, द्रव्य और उत्पाद में। ठीक है। सो यहाँ पर समय की परिभाषा दे दी। अब ये कौन सा समय है? जीव समय। जो जानते हुए, एक रूप रहते हुए जानते हुए परिणमन करता है, वो कौन है? जीव नामक समय। समय क्लियर है? ये अध्यात्म का समय हुआ ना। ये अध्यात्म का समय हो गया, और ये प्रमाण कह लो, ये अध्यात्म का प्रमाण है। हाँ बोलो। हाँ, जानते हुए क्या मतलब? एक रूप जानते हुए या सिर्फ जानते हुए? एक रूप रहते हुए मतलब ध्रुव, जीव जीव बना हाँ, रहता है और जानते हुए परिणमन करता है। तो जानते हुए परिणमन करता है, ये तो पर्याय हो गई। एक रूप है बना रहता है, ये ध्रुव हो गया। एक रूप, अच्छा ठीक है, ठीक है। जीव जीव ही बना रहता है कि पुद्गल हो जाता है? मेरे दिमाग में आया कि जानते हुए जो जान रहा है वो ध्रुव है, और जो जानन हो रहा है वो पर्याय है। ऐसे ही अपने मन से ऐसे ही जानना होता रहता है, हाँ, इसीलिए तो। इसमें इसीलिए तीन अवस्थाएं ठीक होगी, है। उत्पाद व द्रव्य। हम्म, क्या ठीक है। बोला जाता? इसमें तीनों अवस्थाएं होगी ना, उत्पाद व द्रव्य। हाँ, हाँ, तीन हो गए। जानने में उत्पाद व, और द्रव्य तो द्रव्य है ही। एक रूप ठीक रहता है, हुआ। ध्रुव रहता है। तो जी तो नीचे इसमें लाइन में लिखा, देखो मतलब पर्याय एक मिनट, देखो नीचे ही लिखा है, अगली लाइन और पढ़ो अजय भैया। इसलिए वो समय है। इसलिए वह समय, यह जीव पदार्थ सदा ही परिणाम स्वरूप स्वभाव में रहता हुआ होने से उत्पाद व द्रव्य की एक रूप अनुभूति लक्षण युक्त सत्ता सहित है। ये इस विशेषण से बस बस
जीव कैसा है? उत्पाद व द्रव्य की एकता की अनुभूति लक्षण युक्त सत्ता सहित है। जीव की सत्ता सदा ही उत्पाद व द्रव्यात्मक है। ध्रुव तो सदा ध्रुव अज्ञानी जीव, ध्रुव सम्यक दृष्टि जीव, ध्रुव मुनिराज, ध्रुव अनंत जीव, ध्रुव सिद्ध। तो ध्रुव 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 सदा एक रूप, सोना 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 एक रूप, कुंडल हार अंगूठी बिस्किट ये बदल रहे। और ध्रुव और उत्पाद है। ऐसे जीव सदा ध्रुव, जीव जैसे सोना कभी चांदी रूप नहीं बदल सकता, ऐसे ही जीव कभी पुद्गल नहीं हो सकता, धर्म धर्म आकाश काल नहीं होता, जीव का कुछ बिगड़ता नहीं, सुधरता नहीं, कुछ नहीं, जीव सदा जीव। और परमन में उत्पाद है, ये पूरी वस्तु सदा विद्यमान रहती है। ठीक है। तो अब आगम के प्रमाण में जो उत्पाद वह है वो किसको यहाँ पर ले रहे हैं? मात्र जानना, क्योंकि जानना जीव का लक्षण है। ये अध्यात्म का समय है। ठीक है। अब आगम के समय में क्या करेंगे कि वे जो अज्ञान मोह राग द्वेष किसकी पर्याय है? वे भी तो जीव की पर्याय है ना। तो आगम में उन जीव की पर्यायों को भी शामिल रखेंगे। तो वे अज्ञान मोह राग द्वेष को शामिल करेंगे, कर्म को नहीं। अज्ञान मोह राग द्वेष को शामिल करेंगे, शरीर को नहीं। तो कर्म जीव की पर्याय नहीं है, शरीर जीव की पर्याय नहीं है। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो आगम का समय कौन है? अज्ञान मोह राग द्वेष सहित जीव। और इसी आगम में ये शुद्ध पर्यायों से परिणमित भी जीव, शुद्ध पर्याय भी शामिल करेंगे और पूर्ण शुद्ध पर्याय भी शामिल करेंगे। तो आगम कहेगा, आगम क्या कहेगा? अज्ञानी जीव, आगम कहेगा सम्यक दृष्टि जीव, आगम कहेगा मुनि जीव, आगम कहेगा अनंत जीव, आगम कहेगा सिद्ध जीव। ले अध्यात्म क्या बोलेगा? अध्यात्म तो ये बोलेगा मात्र जानने वाला जीव, एनी जीव, इनमें से कोई सा जीव। अध्यात्म तो ये बोलेगा मात्र जानने वाला जीव। ये प्रमाण, अध्यात्म का प्रमाण है मात्र जानने वाला जीव, ये अध्यात्म का प्रमाण है। और आगम का प्रमाण क्या है? ये सब अज्ञानी, सम्यक दृष्टि, मुनि, अनंत, सिद्ध। समझ में आ गई बात? अध्यात्म का प्रयोजन ये है, क्यों कह रहे हैं अध्यात्म में ऐसा? इसलिए कह रहे हैं अध्यात्म में ऐसा कि अध्यात्म का प्रयोजन भेद ज्ञान कराना है। तुम अज्ञानी जीव मानते रहोगे, तुम्हें रत्नत्र नहीं होंगे। सम्यक दृष्टि मानते रहोगे, मुझे सम्यक दृष्टि होना है, रत्नत्र नहीं होंगे। अनंत सिद्ध होना है, सम्यक दर्शन नहीं होगा। ओ मैं तो मात्र ज्ञाता हूं। तो यहां से भेद ज्ञान बनेगा। क्लियर? अभी इतना होए, इतनी सफाई होए तो ध्रुव तक पहुंचे। हम तो इतना राग करते क्या बताएं, हम तो इतना द्वेष करते क्या बताएं। अपनी तो पर्याय है, तो कहेंगे तेरी पर्याय जे नहीं है, तेरी पर्याय जानने वाली। ऐसा इतनी बात क्लियर हुई है? कोई प्रश्न है तो पूछ लो अभी। हाँ ये लॉजिक दिया है किस पे? मतलब आध्यात्म का जो जीव है तो वहां पे भेद ज्ञान करने की वजह से उसको ऐसा कहा है ना? तो आगम का जो जीव है उसमें भी तो भेद ज्ञान हो सकता है। कैसे होगा बताओ? है? कैसे होगा बताओ? ऐसे होगा कि अज्ञानता है तो पर्याय में है, ध्रुव तो ऐसे ही, ध्रुव तो ऐसा है। हाँ तो वो ये बोलता रहता है ज्ञान मेरी पर्याय है, राग द्वेष मेरी पर्याय है,
हाँ, ये तो अध्यात्म में जानेगा तभी तो उसको पता कैसे चलेगी मैं ध्रुवी हूँ। ये तो अध्यात्म में आने पर ध्रुव पता चलता है। वो अच्छा। तो अभेद अभेद अपने को ऐसे ही जानता रहता है। तो पकड़ लो किसी व्यक्ति को, उसे पूछो क्यों भाई साहब आपके क्या हालचाल है, सिंपल पूछ लो, हाँ चाहे जी। जैन मुसलमान सिख ईसाई कोई से हाँ पूछ पकड़ के लाओ और हाँ उससे हाँ पूछो आपके क्या हालचाल है, तो पहली आवाज में तो बोलेगा नहीं सब ठीक है। फिर थोड़ी सी जब रोएगा पूछो बड़ी तो फिर बोलेगा, बड़ी। शरीर का रोना रोएगा, अरे भाई साहब आजकल क्या बताएं, जितनी चल रही है उतनी चल रही है। हम्म। और फिर शरीर से आ जाएगा कहाँ पे, फिर मोड़ा मोड़ी पे, अरे भैया क्या बताएं आजकल के बच्चे। फिर थोड़ी देर बाद परिणामों पे आ जाएगा, अब अपन ने तो सब बोलना ही छोड़ दिया, अपन तो शांत रहते। भैया मैं कोई की नहीं सुनता, चाहे मोड़ा हो चाहे मोड़ी हो, मैं तो ऐसे ही बोलता हूँ। ऐसे मिलते हैं बहुत लोग, मैं तो सच सच बोले बिना किसी को नहीं छोड़ता। तो किन चीजों से, संयोगों से बात करेगा, शरीर से बात करेगा या कसायों से बात करेगा। ध्रुव अब ये कौन बोलता है कि मैं जानने वाला हूँ, मैं मात्र जानता हूँ, ये तो यहाँ के पता चलती है। और बरसों से पूजा करने वालों की भी बात है ये। अगर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई छोड़ दो, अब जैनियों की बात करो, जैन साहब की, तो जैन साहब भी यही बोलते हैं। इनों में से कितने लोग ऐसा बोलते हैं कि मैं तो मात्र जानने वाला हूँ। भाई साहब क्या हालचाल है, अरे बस मात्र जानने वाला हूं। कौन बोलता है? आगम के प्रमाण में भी कोई आ जाए, अध्यात्म के प्रमाण में भी कोई आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। वो तो यही पता चलती है। समझ आ रही है बात? सुने पढ़े लिखे तब थोड़ा समझ में आए बात, ऐसा। चलो इतनी बात आपको क्लियर हुई कि नहीं हुई? आगम का प्रमाण क्या है और अध्यात्म का प्रमाण क्या है, ये बोलो बस। ठीक है, हो गई बात क्लियर? आगे बढ़े। अब सुनो, इतना पक्का रखने के बाद सुनो, आगम में ये सब हो गए सद्भूत। आगम में जिनसे अत्यंत अभाव है, असद्भुत व्यवहार से, उनको भी जीव कहते हैं। कर्मों से बंधा जीव, संगी पंचेंद्री जीव, जीव संगी पंचेंद्री है। बोलो, स्त्री जीव, पुरुष जीव, पर्याप्तक, अपर्याप्तक, इतनी इंद्री, उतनी इंद्री, इतनी पूरी पढ़ लो करणान योग में और जीव कांड में, सब इधर इधर से बात आएगी। मार्गणा स्थान वाला, जितने मार्गणा स्थान वाला जीव है ना, वो मार्गणा स्थान वाले जीव की पूरी चर्चा किधर से, शरीर सापेक्ष। समझ में आ रही है? तो जिनसे अत्यंत भाव है उनको भी जीव कहना, ये असद्भुत व्यवहार का कथन है। तो कर्म वाला जीव, शरीर वाला जीव, ये सब क्या है? ये व्यवहार न के वचन है, जीव ऐसा होता नहीं है। तो पकड़ कहा में था आया? औपचारिक ही तो है फिर वो। हम्म, तो वास्तविक वो कथन वास्तविक तो है नहीं। हाँ नहीं है ना, औपचारिक ही हाँ। तो तो फिर बस यही बताया था। ये कैसे कहेंगे कि आगम जो है वो शरीर वाले जीव को जीव कहता है? पढ़ तो नहीं फिर रहे आप? कैसी बातें कर रहे? पढ़ नहीं रहे प्रथमान योग? हाँ हाँ तो क्या हाँ। कह रहे हैं वहां पे? अच्छा। कर्मों का पढ़ नहीं रहे तो क्या बोल रहे हैं वहां पे? पर्याप्तक तो अपर्याप्तक उच्चरित क्या है। होता है? जीव पर्याप्तक उच्चरित होता है कि अपर्याप्तक होता है जीव? जीव तो जीव बोल होता नहीं है। रहे पर्याप्तक अपर्याप्तक, हाँ इंद्रिय वाला 10 प्राण वाला नहीं बोलते? कहीं हाँ। द्रव्य संग्रह में नहीं पड़ा? तो जीव के हम्म 10 प्राण होते हैं, कह हम्म रहे हैं। हम्म यही तो समझने की बात है। हम्म। इतने पोथन ना मतलब पढ़ औपचारिक लें। कथन, जो औपचारिक कथन है वो भी आगम प्रमाण ही माना जाएगा है, ऐसे भी ले कहा ले। जाता है, कहा आगम जाता है। में कहा जाता है,
ठीक है। जीव का प्रमाण उसके द्रव्य गुण पर्याय तक ही होता है। अभी हाँ। पहले से ही बोल रहे हैं, जिनका अत्यंत अभाव है उनको भी जीव का आगम में कहा जाता है। बोल ही रहे हैं अत्यंत अभाव है, फिर आप कैसे ठीक बोल है। रहे हो कि वो जीव का प्रमाण है? जिनके साथ अत्यंत अभाव है वो जीव का प्रमाण हो सकता है? एकदम कॉमन सेंस लगाएंगे थोड़ा सा तो बात पकड़। जिसका ऐसा पहले ही बोला जा रहा है कि अत्यंत अभाव है, तो वो जीव का प्रमाण हो सकता है जिनके साथ अत्यंत अभाव है? हो ही नहीं सकता ऐसा। ठीक है। अच्छा, मात्र उपचरित कथन है बस, ये उपचार हाँ से। ठीक है। हाँ, और पोथन्ना भरे पड़े हैं। यस। तो भी गलत नहीं लिखे। स्यादवाद शैली ऐसी ही है, समझना आपको पड़ेगा यदि आप सुखी होना चाहते तो। ठीक है, ओके। आगे बढ़े। देखो हाँ। जब तक ये बेसिक फंडामेंटल क्लियर नहीं होंगे ना, ये प्रश्न क्यों आ रहे हैं? इतनी सारी सब चर्चा होने के बाद कुंद आचार्य देव को क्यों कहना पड़ा? इतनी गाथाओं के बाद क्यों कहना पड़ा उनको कि ये द्रव्यलिंग मोक्ष मार्ग नहीं है, फंडामेंटल क्लियर नहीं? जीव किसे कहते हैं? जीव किसे कहते हैं? जीव की पर्याय कौन है? शरीर को अपनी पर्याय समझ रहा है, इसलिए तो शरीर की क्रियाओं से धर्म समझ रहा है। शरीर की क्रियाओं से धर्म क्यों समझा जा रहा है? यहाँ तो हाईएस्ट एग्जाम्पल ले रहे मुनिराज का, और समझाना के मुनिराज को नहीं है, समझाना अज्ञानी को है। अज्ञानी समझ रहा है कि द्रव्यलिंग मोक्ष मार्ग है, हमें तुम्हें समझा रहे हैं। तो जब उनकी शरीर की क्रिया धर्म नहीं है, तो तुम्हारी थोड़ी थोड़ी सी पूजा पाठ कहाँ से धर्म हो जाएगा? समझाना समझना तो हमको है। ठीक है, तो समय समय के भेद बता दिए, आगम का समय और अध्यात्म का समय। देखो और समझ में नहीं आए तो अब दृष्टांत लेना पड़ेगा। देखो, दिन कितने प्रकार का, कितने प्रकार का दिन होता है? देखो, एक होता है रेलवे का दिन 24 घंटे वाला, एक होता है 24 घंटे का दिन, और एक होता है दिनचर्या वाला दिन। भैया आपकी दिनचर्या क्या है? सुबह उठते हैं 6 बजे, रात के 10 बजे तक सो जाते हैं, तो ये दिन है दिनचर्या वाला दिन। और एक है अपन का जैनियों का दिन। कौन सा दिन? सूरज निकलने के अंतर मुहूर्त बाद हमारे यहाँ कार्यक्रम चालू होता है, एनी कार्यक्रम, और सूर्य अस्त के अंतर मुहूर्त पहले चौका बंद। एक ये जैनियों का दिन। तो दिन 3 प्रकार के हो गए कि नहीं हो गए? एक 24 घंटे का दिन हो गया, एक 12-15 घंटे का दिन हो गया, और एक ये वाला दिन हो गया 10 घंटे का, 12 घंटे का। समझ में आ रही है बात? ऐसे ही समय, एक तो ये वाला प्योर समय, प्योर समय कौन सा समय? मात्र जानते हुए, एक तो ये समय हो गया। दूसरा समय शुद्ध शुद्ध पर्यायों को शामिल करें तो वो समय, ये आगम का समय। और तीसरा समय अत्यंत अभाव है जिनको, जिनके साथ, उनको भी जीव कह देते हैं। 4 इंद्रिय जीव, 5 इंद्रिय जीव, संगी जीव, असंगी जीव, नारकी जीव, देव जीव, जीव ही तो कह रहे हैं उनको भी। चींटी दिखी तो क्या बोलेंगे? चींटी जीव। शरीर सापेक्ष कह रहे हैं। तो काली काली चींटी कैसी होती है? काली काली के सफेद सफेद? चींटी कैसी होती है? काली काली सफेद सफेद। तो काला काला तो पुद्गल है, काला काला तो पुद्गल है, वो तो ज्ञान दर्शनमयी नहीं है। समझ आ गई बात? ऐसा, ऐसे समय को 3 प्रकार से अपन ने विभाजित करके देख लिया। तो ये क्या कहलाएगा? आगम प्रमाण।
ये समय की बात हो गई। अध्यात्म का समय, आगम का समय। आगम का समय अपन ने 3 प्रकार से देख लिया, ठीक है। ये समय की बात। अब बात है समय सार। समय क्लियर है सबको? मैं फिर से रिपीट कर रही हूं, अध्यात्म का समय, आगम का समय। आगम के समय में भी जीव की ही शुद्ध शुद्ध पर्याय, और जिनसे अत्यंत अभाव है उनको भी जीव का कहना। बोलते ना अपन द्रव्य कर्म, नो कर्म, भाव कर्म से रहित जीव, बोलते ना। तो नो कर्म में कौन शामिल हो जाएगा? संयोग शरीर। और द्रव्य कर्म में तो द्रव्य कर्म, और भाव कर्म में राग द्वेष। ऐसा, ठीक है। ये समय की बात हो गई। अब अपन है ना, इस बात में बहुत कंफ्यूजन की बात नहीं है। ऐसा अपन रोज करते हैं। तो कैसे रोज करते हैं? केले रखे हैं तो अपन ऐसे बोलेंगे, अरे 2 जगह रखे हैं। एक मिनट पहले सुनो। 2 जगह केला रखे हैं, है ना। तो अपन क्या बोलेंगे? एक आज ही आए और एक कल आए, तो अपन सोचते हैं ना कल वाले पहले खत्म कर लें। तो क्या बोलेंगे? अरे वो देना डलिया वाला केला, डलिया धुले रखे हैं जो डलिया वाले केला। तो अत्यंत अभाव डलिया है, तो भी अपन केला को क्या करें? डलिया वाला। केला डलिया वाला होता है। तो अत्यंत अभाव वाले को भी तो कह रहे हैं डलिया वाला केला। फिर क्या बोला? कि पीला वाला केला। तो पीला तो केला की केले के साथ में ही है, डलिया नहीं है केले के साथ में। शरीर नहीं है आत्मा के साथ में, अत्यंत अभाव है। लेकिन छिलका तो आत्मा, वो छिलका तो केला के साथ ही है। तो राग द्वेष तो आत्मा के साथ ही है। ये तो आत्मा की पर्याय है, छिलके जैसी। अब खाने लग गए तो क्या करेंगे? वो छिलके को भी हटा के कौन सा केला खाओगे? सफेद केला। इसमें कौन सी बात हो गई? रोज यूज नहीं करते इन बातों को। भैया केला दे दो सुधार के, तो सफेद केला। अरे वो देना पीला वाला, वो ज्यादा चित्ती वाला पसंद नहीं है हमको, वो पीला वाला। तो पीला वाला केला कह दिया। फिर कह दिया डलिया वाला केला। तो 3 तरह से केला बोला जा रहा है। तो हर बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो केला 3 तरह का हो रहा है। प्रयोजन से हम 3 तरह से केला को बोल रहे हैं। ऐसे ही प्रयोजन से जीव को इतनी प्रकार से बोल रहे हैं। ध्रुव केला, ध्रुव जीव, जानने वाला जीव, रागी द्वेषी जीव, शरीर 1 इंद्री 2 इंद्री जीव। क्या समस्या है? कुछ नहीं। आ गई समझ में? बोलो और क्या कहना है, बोलो। अनम्यूट करो। द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म से रहित जीव। तो ये तो आध्यात्म का जीव हो गया ना फिर। अभी सुनो, जितनी चर्चा चल रही है उसको पक्का करो, फिर बाद ये में लाइन बात आई थी दीदी, अभी ये लाइन आई थी ना, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म से रहित जीव। हाँ, तो द्रव्य फिर कर्म, भाव कर्म, नो हाँ कर्म से रहित जीव। तो हाँ नो कर्म से रहित जीव है ना जो, तो हाँ मात्र जानने वाला जीव। हाँ, ठीक है, तो प्रमाण वही की भी वही बात कर मेरा है। सकते हैं और ध्रुव की भी बात कर सकते हैं। हाँ आगम के अध्यात्म प्रमाण की भी बात कर सकते हैं और ध्रुव की भी बात कर सकते हैं। तो अपन ने भी तीनों बाहर निकाल दिए, तो अध्यात्म के अंदर आ गए। हाँ, तो अध्यात्म के अंदर है, तो ठीक है। यही पूछ रहा। हाँ, बिल्कुल। अभी पक्का करते चलना खूब अच्छे से। ओके ओके पक्का करने के बाद अगर समझ में नहीं आया तो फिर पूछो। ठीक है, हो गई समय की पूरी चर्चा हो गई ओके। आगम और अध्यात्म से, और आगम के अपन ने भेद प्रभेद से देख लिया। ठीक है, अब अपन चर्चा कर रहे समय सार। कल बात कहाँ पे रुकी थी? समय सार पे। अब समय सार वापस है 2 प्रकार का।
समय सार कितने प्रकार का? 2 प्रकार, एक कारण समय सार, एक कार्य समय सार। शांतनु आप ऐसा करना कि ये पूरी टेबल बना देना, ठीक है? तो अपन ग्रुप पे डाल देंगे, इजी हो जाएगा। एक कारण समय सार और एक कार्य समय सार। कारण समय सार कौन है? त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा। और इस समय सार में जानने वाली पर्याय भी नहीं है। जानते हुए परिणमन करता है, ये प्रमाण का विषय है, समय है वो। क्या बोला? जो जानते हुए परिणमन करता है वो समय है, और जो जानता भी नहीं और ध्रुव बना रहता है वो समय सार है। क्या कहा? बहुत मेहनत लगती है पढ़ाई में। ऐसे करो वैसे करो, देखो ये झूठ है, ये पाप है, ऐसा नहीं करना चाहिए, सब हिल मिल के रहो, शांति से रहो घर में, ये तो वो कछु कोई कोई दिक्कत नहीं है, सुनते रहो। सपेरा बीन बजा, वो बीन बज रही है, वो ऐसे ऐसे झूम रहा है, बस खत्म कहानी। और ये तो पूरी टेक्निकल है, एकदम फंडामेंटल है, जैन शासन का बेसिक है। समय सार 2 प्रकार का, कारण समय सार और कार्य समय सार, ठीक है? कारण समय सार मतलब त्रिकाली ध्रुव शुद्ध आत्मा भगवान आत्मा, जो जानता भी नहीं, जो शुद्ध न की विषयभूत वस्तु, शुद्ध न परम शुद्ध निश्चय न का विषय, वो त्रिकाली ध्रुव, ये है कारण समय सार। और कार्य समय सार, कार्य समय सार मतलब जैसा कारण है वैसा ही कार्य प्रकट हो गया, तो कार्य समय सार है पूर्ण शुद्ध पर्याय। पूर्ण शुद्ध पर्याय है कार्य समय सार। क्या कहा? अनंत चतुष्टय जो है, अनंत चतुष्टय वे क्या है? कार्य समय सार। अब तत्व की भाषा में बात की जाए तो कारण समय सार है जीव तत्व, और कार्य समय सार है मोक्ष तत्व। ठीक है? देखो ये कहीं लिखा नहीं मिलेगा ऐसे, इतने सिंपल लॉजिक आपको लगाने पड़ेंगे, ठीक है? कारण समय सार कौन है? जीव तत्व। और कार्य समय सार कौन है? मोक्ष तत्व। मोक्ष। क्षण भर निज रस को पी चेतन, ये निज रस, क्षण भर निज रस शुद्धात्मा, अनुपम सुख तब विलसित होता, केवल रवि जगमग करता है, दर्शन बल पूर्ण प्रकट होता, यही अनंत अवस्था, ये मोक्ष तत्व। यहाँ पर क्या आया था? अल्प काल में ही ऐसे समय के सार को अल्प काल में ही अवश्य प्राप्त करता है, अर्थात उसका अनुभव करता है, समय का सार। तो ये कार्य समय सार की बात है। और नीचे बोल रहे हैं जो द्रव्य लिंग को मोक्ष मानकर उसमें ममत्व रखते हैं, उन्होंने समय सार को अर्थात शुद्ध आत्मा को नहीं जाना। तो नीचे जो समय सार की बात है वो कारण समय सार जीव तत्व को नहीं जाना, और वो समय सार अल्पकाल में अवश्य प्राप्त होगा, वो कार्य समय सार मोक्ष तत्व। ठीक है? 2 बातें हो गई। अब आ जाओ स्व समय और पर समय। ये स्व समय क्या है, पर समय क्या है? अब दूसरी गाथा वापस देखो, दूसरी गाथा में कह रहे हैं कि जो उद्गल के प्रदेशों में स्थित है वो पर समय है, और जो दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित है वो स्व समय है।
देखो, ठीक है। जीव चरित दर्शन ज्ञान स्थित स्वसमय निश्चय जानना, स्थित कर्म पुद्गल के प्रदेशों पर समय जीव जानना। पर समय क्या होता है, पहले पर समय समझते। जीव है तो मात्र जानने वाला, ज्ञाता दृष्टा, परंतु वो अपने को ज्ञाता दृष्टा न जानकर क्या जाने, मैं शरीर वाला हूं, मैं संयोग वाला हूं, मैं कर्मों से बंधा हूं और मैं राग द्वेष करता हूं। तो ये राग द्वेष करता हूं ना, यहां तक जितनी चीजें हैं इन सब में कर्म की निमित्तता है, सब में निमित्तता है ना। तो इसको कह रहे हैं कि जो अपने को ऐसा जानता है वो पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित है। पुद्गल कर्म के प्रदेशों में थोड़ी कोई स्थित हो सकता है। जीव पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? जीव पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित क्यों नहीं हो सकता अजित भाई साहब? अत्यंत अभाव। अत्यंत अभाव है, वज्र की दीवार है दोनों के बीच में, कभी नहीं हो सकता। आचार्य देव कह रहे हैं कर्म के प्रदेशों में स्थित है, तो वे तो जानते नहीं होंगे। मानता है। त्यागवाद शैली है। कर्म के उदय में जो कुछ भी संयोग भाव आदि होते हैं उनको अपना जानना, इसका अर्थ है कि तुम पुद्गल कर्म के प्रदेश में स्थित हो। ठीक है। 6 डाला जी में लाइन लिखी है, क्या लिखी है? मैं सुखी दुखी, मैं रंक राव, मेरे धन गृह गोधन प्रभाव, मेरे सुत्तीय में सबल दीन, बेरूप सुभग मूरख प्रवीण। जो अपने को इनमें से कुछ भी जानता है वो पुद्गल के प्रदेशों में स्थित है। समझ आ गई बात? ठीक है। तो वो अपने को ध्रुव न जानकर जो कुछ भी जानता है तो वो किस में स्थित है? पुद्गल प्रदेशों में। तो जो पुद्गल प्रदेशों में स्थित मतलब ऐसा अज्ञान, मोह और राग द्वेष ये पर समय है। पर समय क्या है? अज्ञान, मोह और राग द्वेष इक्वल टू पर समय। अज्ञान मोह राग द्वेष। ठीक है। अब बताओ पर समय कौन सा तत्व है? तत्व की भाषा में बात करेंगे। पर समय कौन सा तत्व है? आश्रव तत्व। हाँ, आशव तत्व, आशव बंध। पर समय कौन सा तत्व है? आशव बंध तत्व। ठीक है। और पुद्गल कर्म के प्रदेश कौन से तत्व हैं? अजीब तत्व। ठीक है। तो जो अजीव का आश्रय करता है, अजीव रूप अपने को जानता है, तो उसको आशव उत्पन्न होता है। तो आशव है वो पर समय है। ठीक है। ऐसा। तो पर समय कौन सा तत्व है? आशव तत्व। ठीक है। क्लियर हो गई बात? कितनी बात क्लियर हो गई? समय, आगम और अध्यात्म का समय, समय सार, कारण समय सार, कार्य समय सार। अब बात चल रही है पर समय, कि जो ध्रुव को भूलता है तो उसको पर समय पना प्रकट होता है, अज्ञान मोह राग द्वेष। ठीक है। अब जो अपने को ध्रुव परमात्मा जानता है, जो अपने को राग रूप जानता है वो भी पर समय, मैं क्रोधी हूं, मैं मानी हूं, वो भी पर समय। ठीक है। और जो ऐसा जानता है कि मैं ध्रुव हूं, परिपूर्ण हूं, पर से न लगाऊं किंचित भी, और पर की लिस्ट पूरी, अरे मैं जानने वाला भी नहीं, जानने वाली एक समय की पर्याय है, मैं तो त्रिकाली ध्रुव हूं, जानता भी नहीं। और जो भी जानना होता है वो भी क्रमबद्ध है। कौन सा ज्ञान में गे बनेगा वो मेरे आधार से नहीं वो बनता,
कितनी बार नहीं होता, बहुत मन कर रहा है कि ये बार बार वही विषय बन जाता है ज्ञान में। अरे अब टेंशन हो रही है, मत बने विषय, मत बने मत बने मत बने मत बने मत बने, तो भी बन जाता है। तो ज्ञान में बनने वाले गे भी क्या है, फिक्स। तुम्हारी होशियारी से गे भी नहीं बदलते। कौन समझ में आ रही है? तो मैं तो परिपूर्ण हूं, एनी कंडीशन में तो परिपूर्ण हूं। ज्ञान में जो गे बन जाए बन जाए, क्रोध हो तो भी परिपूर्ण, क्षमा हो तो भी परिपूर्ण, मैं तो ध्रुव हूं। जो ज्ञान ऐसा जानता है तो उसको रत्नत्रय प्रकट होते हैं, क्योंकि सच्ची बात है, ध्रुव ही है, हमेशा परिपूर्ण है, हमेशा ही परिपूर्ण है। पैसा आ जाए चला जाए परिपूर्ण है, शरीर आ जाए चला जाए परिपूर्ण है, कर्म आ जाए चले जाए परिपूर्ण है, राग आदि हो जाए मत हो जाए परिपूर्ण है। मैं तो सदा ही परिपूर्ण हूं। तो परिपूर्ण के आश्रय से शांति मिलती है, और अधूरेपन से कभी शांति नहीं मिलती, हटाने मिलाने से कभी शांति नहीं मिलती। एनी कंडीशन परिपूर्ण। अरे हमारा सोना तो 10 तोले है, हमें क्या लेना देना। देखो दृष्टांत सुनो, 10 तोले घर में 10 तोले, छोटी बहू बोली कंगन बनवा दो, सासू जी कंगन बनवा दो, बड़ी बहू बोली नहीं हार बनवा दो। अब कोई एक ही चीज बनेगी ना, दो तो बनेगी नहीं। तो एक चीज बन के आ गई, समझो कंगन बन के आ गई। अब छोटी बहू चाह रही थी कंगन बन जाए, तो कंगन बन गए तो वो तो खुश हो जाएगी, और जिसको हार चाहिए था उसको बने नहीं तो वो दुखी हो जाएगी। और सास को कितनी टेंशन है, 10 तोले का 10 तोले, चाहे हार बने चाहे कंगन बने। तो ध्रुव दृष्टि से क्या होता है, रिलैक्स, और पर्याय दृष्टि से टेंशन होती ही है। जिसकी दृष्टि में 10 तोले है वो प्रसन्न है, और उन्हें 10 तोले बस तोले से मतलब नहीं है, उन्हें तो डिजाइन से मतलब है, पर्याय से मतलब है। तो पर्याय दृष्टि महाविकारी, और ध्रुव दृष्टि आनंदकारी। तो ध्रुव हूं ऐसा जानकर क्या हुआ, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र। तो ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र हैं, वे क्या है, स्व समय। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र क्या है, स्व समय। तो अभी स्व समय कौन सा तत्व है, मोक्ष तत्व के आश्रव तत्व, संवर तत्व। संवर निर्जरा। ठीक है, अब क्या क्या चीजें हो गई, स्व समय है संवर निर्जरा तत्व, पर समय है आश्रवन तत्व, कार्य समय है मोक्ष तत्व, समय सार कार्य समय सार है मोक्ष तत्व, कारण समय सार है जीव तत्व, और समय है सो प्रमाण की वस्तु है, उसमें भी आगम का प्रमाण अध्यात्म का प्रमाण। समय को ही नहीं जानोगे जब, तो समय सार को नहीं जान सकते। समय को जानना जरूरी है पहले, कि आगम का समय अध्यात्म का समय, तो वो भेद ज्ञान हो छटनी हो वहां पर, है ना। आगम के समय से अध्यात्म के समय में आए पहले। देखो 3 लोग एक व्यक्ति को म्यूट करते हैं, आपको बोलना है तो अनम्यूट कर लो, बोल चुके तो म्यूट कर लो। सुनो, तो समय को समझो, समय को आगम का समय अध्यात्म का समय, आगम के समय से पहले अध्यात्म के समय में आओ, फिर अध्यात्म के समय में कारण समय सार पे आओ, और कारण समय सार पे आए पर समय पना मिट जाएगा, स्व समय पना अपने आप हो जाएगा, अपने आप पर समय पना मिट जाएगा, अपने आप स्व समय पना हो जाएगा, और इसी समय सार के आश्रय से कार्य समय सार प्रकट हो जाएगा। कारण समय सार के आश्रय से कार्य समय सार प्रकट हो जाएगा। समझ में आ गई बात। अब प्रश्न है इन सब में समय, समय सार, स्व समय, पर समय, मैं कौन हूं इनमें से।
मैं कौन हूँ, मुझे क्या करना है? कारण बोलो। समय सार। हाँ, समय सार नहीं, कारण समय सार हूं मैं पूर्ण शुद्धता का कारण हूं। कौन हूं मैं? जब मैं पूर्ण शुद्धता का कारण हूं तो सम्यक दर्शन का कारण नहीं हूं मैं। अरे क्या कह रहे हैं आचार्य देव कि जो अपने स्वरूप में ही नित्य विहार करता है उसको अल्प काल में भगवान बन जाता है। कार्य समय सारपना प्रकट। बस सीधे भगवान की बात कर रहे हैं, तो ये नहीं कह रहे कि तुम अनुव्रती बन जाओगे, महाव्रती बन जाओगे। अरे अल्प काल में भगवान परमात्मा, अल्प काल में। समझ आ गई बात? ऐसा। तो मैं कौन हूं? ओहो, मैं तो समय सार हूं। अब परिणाम बिगड़ गए। मैं कौन हूं? कारण समय सार। कल्पना करो कि मैं तो अनंत सुख का कारण हूं और तो भी कह रहे हैं मेरे परिणाम बिगड़ गए। क्या बोला? खुद तो अनंत अनंत सुख का कारण विद्यमान है, समर्थ है सब कर्मों को धू धू उड़ाने में, समर्थ अनंत चतुष्टय प्रकट करने में समर्थ। ऐसी सामर्थ्यवान वस्तु वो कह रहा है कि हमारे तो परिणाम बिगड़े रहते हैं। बोलो, हमारे तो करोड़पति रिक्शा वाला। हाँ, हरी बात ख्याल में। ऐसा मैं परिपूर्ण ध्रुव हूं, ये अपने को बात करनी थी। मैं पना किधर? ध्रुव। मैं पना कहाँ? त्रिकाली। ये सदा मैं पना इधर, बस मैं परिपूर्ण। देखो दृष्टांत कैसे आएंगे, कैसी कैसी बातें समझाई जाएंगी, कैसी कैसी बातें। और कभी अपने को ही लगता है, कैसा लगता है? जैसे मान लिया अब ये जीव संसार अवस्था में अरहंत दशा तक शरीर साथ ही है, पूरा काम हो गया फुल फाइनल, अनंत चतुष्टय प्रकट हो गए और देह में ही विराजमान है आत्मा। संसार दशा में आत्मा शरीर के साथ ही रहता है, अरहंत बनने पर भी शरीर का साथ नहीं छूटता। वे अरहंत भगवान कौन है? वे ही जे अभी अभी किसी एक मुनिराज को मान लिया, एग्जाम्पल ले लो, विशुद्ध सागर जी मुनिराज को का एग्जाम्पल है। अभी दिख रहे हैं ना विशुद्ध सागर जी? आपको दिख रहे हैं ना? अब यही विशुद्ध सागर जी छपक श्रेणी आरोहण चढ़ गए अंदर अंदर, और ये अभी यही केवल ज्ञान हो गया, अरहंत बन गए। तो अरहंत कौन बनते हैं? वे मुनिराज अरहंत बनते हैं। जैसे हम तुम है ना, जैसे हम तुम है वैसे मुनिराज पार से अभी शरीर सापेक्ष, तो जैसे हम तुम है वैसे ही अरहंत होते हैं। वे मुनिराज ही अरहंत बन जाते हैं, उस देह सहित ही विराजमान रहते हैं। जिंदाबाद। समझ में आ रही है? अरहंत वो जाना कौन है? अरहंत पता नहीं कौन है, कौन है? वे मुनि ही अरहंत होते हैं, परम गुरु मुनिराज गुरु और अरहंत परम गुरु देह सहित ही विराजमान है वे। समझ में आ रही है बात? और कोई नहीं होते अरहंत भगवान, पता नहीं कहाँ है अरहंत भगवान। ढाई दीप में ही होते अरहंत भगवान, मनुष्य लोक में ही अरहंत भगवान होते हैं। हम तुम जैसे चलते फिरते हैं अरहंत भगवान मुनिराजों की तरह। जैसे मुनिराज गमन करते हैं ना, ऐसे अरहंत भगवान गमन करते हैं। उनका समर्पण जाता है यहाँ से वहां, वहां से वहां, उनकी व्यवस्था पूरी इंद्र करता है। अरे अरहंत भगवान ही चलते हैं। एक का प्रश्न आया, अरहंत भगवान क्षेत्रांतर करते कि नहीं करते हैं? तो वे कैसे चलते हैं? तो वे माँ चलते होंगे ऊपर आकाश में, अब मालूम ही नहीं है अरहंत भगवान कैसे होते हैं। अरहंत भगवान मनुष्य है, अरहंत भगवान मनुष्य। अरहंत भगवान कौन है? मनुष्य गति के जीव।
मनुष्य है अनंत भगवान। मुनिराज कौन है? मनुष्य, मनुष्य गति के जीव है। देखो अब चर्चा करनी पड़ रही है, मनुष्य गति के जीव करनी पड़ रही, ऐसे आगम के प्रमाण से करनी पड़ रही है मनुष्य गति के जीव, तभी तो वो समझेगा। उनका गमन कैसे होता है? 1 by 1 नहीं होता है ऐसा, एक पैर एक पैर, फिर एक साथ चलते हैं दोनों पैर। वेटलेस हो गए, घाती कर्म का भाव हो गया ना, तो जमीन को स्पर्श नहीं करते, ऐसे चलते हैं हवा में, और इतनी दूर दूर चले जाते हैं। वहां से शिखर जी से समोषण मूव हुआ, समझो सोना गिरा है, तो गमन करते हैं वैसे चलते हैं, ऐसे कोई विमान ईमान में थोड़ी चलते हैं। अच्छा हम तुम चलते हैं, वो भी चलते हैं। मनुष्य गति के जीव अनंत भगवान, और जब ये देह छूट जाती है तब वे सिद्ध होते हैं। सिद्ध भगवान को देह नहीं होती, इसलिए बाहर से कहना पड़ता है। समझ में आई बात? शरीर उनका कैसा हो जाता है? अब इतने पूर्ण वीतरागी जीव का शरीर ऐसा थोड़ी होगा, पैकिंग तो फिर अच्छी वाली चाहिए। तो परम औदारिक देह होती है उनकी, है उदार। जिन परमाणुओं से हमारा शरीर बनता है, आहार वर्गणा से, उन्हीं आहार वर्गणा से उनका शरीर बनता है। मटेरियल दोनों एक जैसा है, लेकिन यहाँ शरीर औदारिक है और वहां पे परम औदारिक है, स्फटिक मणि की भांति चमकता है। समझ आ गई बात? ऐसा अंतरंग में क्या है? वो परम औदारिक शरीर है, वो जीव नहीं है। जीव तो कार्य समय सारूप परिणमित हुआ, अनंत चतुष्ट रूप परिणमित हुआ। ऐसा ध्रुव और अनंत चतुष्ट, इनको कहते हैं अनंत जीव। ये आगम का जीव हो गया अनंत जीव। और परम औदारिक वाला जीव ये दूसरा आगम का जीव हो गया। अत्यंत अभाव से परिचय दे रहे, परम औदारिक देह से सहित जीव। जीव का तो शरीर नहीं होता परम औदारिक, लेकिन कहते हैं। तो ये आगम का जीव, और अनंत चतुष्ट वाला जीव ये भी आगम का जीव, और मात्र जानने वाला जीव ये अध्यात्म का प्रमाण, ये समय। अनंत भगवान समय है कि नहीं? हाँ है ना, वे भी मात्र जानते हुए परिणमन करते हैं। अध्यात्म उनमें भी लागू पड़ जाएगा। और वे त्रिकाली ध्रुव है, समय सार, वे भी समय सार है। तो ये समय सार की बात आ जाएगी। शुद्ध न का जीव, अनंत भगवान में लगाओ सारी चीजें। अनंत भगवान समय सार, शुद्ध न का जीव, अनंत भगवान मात्र जानने वाले, अध्यात्म का प्रमाण, अनंत भगवान अनंत चतुष्ट वाले, आगम का प्रमाण, अनंत भगवान परम उदारिक देह वाले, आगम का प्रमाण, अनंत भगवान समोक्षण वाले, और भिन्न पदार्थों से संयोग से चर्चा कर दी, समोक्षण वाले, आगम का प्रमाण। आ गई समझ में? नहीं आ गई? ऐसे घटित करो अपने आप से, मुनिराज में चारों चीजें घटित करो। अब ऐसी प्रैक्टिस करो। ठाक सम्यक श्री रामचंद्र जी में घटित करो, नारकी में घटित करो, एक इंद्री में घटित करो, 2 इंद्री में घटित करो। तब ओ हम तो ऐसे जीव समझते थे। जीव तो अध्यात्म के प्रमाण में सारे जीव मात्र जानने वाले। सारे जीव कौन है? मात्र जानने वाले। सिद्ध भगवान कैसे हैं? मात्र जानने वाले। हम कैसे हैं? मात्र जानने वाले। ये कौन सा प्रमाण है? नय है, शुद्ध न है कि प्रमाण है? बोलो अजय भैया। अध्यात्म का प्रमाण, मात्र जानने वाला जीव अध्यात्म का प्रमाण। और सब ध्रुव है, ये सब समय सार। हम समय सार, तुम समय सार, संपूर्ण आत्मा समय सार। ये ध्रुव की बात, ये शुद्ध न की बात। ओके। सुनना भैया, द्वारा सुनना, फिर नोट्स बनाना। ठीक है।
बोलिए। आगे जो श्लोक आ रहा है इतना गजब का श्लोक आ रहा है, इसलिए अपन ने इतनी तैयारी की है। बोलिए। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, हमने कुछ कहा, तैयारी करके बताएंगे आपको। जरूर जरूर। आपका अविनाशी कल्याण होगा, अवश्य होगा। यही है धर्म, यही धर्म चर्चा है, बस इसके अलावा कुछ नहीं। इतना किया सो धन्यवाद। निश्चित रत्नत्रय प्रकट होंगे, निश्चित निश्चित। भाई जी कहते हैं तुम नहीं तो हमसे ले जाना। तो ट्रांसफर की व्यवस्था नहीं है तो पेटीएम से भेज दो अपने रत्नत्रय। तुम्हें व्यवस्था नहीं है। जहां पर अनंत सुखी जीव रहते हैं सिद्ध क्षेत्र में, वहीं पर अनंत दुखी निगोदिया जीव रहते हैं। वहीं पर ट्रांसफर की व्यवस्था होती तो वहीं पर इधर उधर लीकेज हो जाती, वहीं होता नहीं। ठीक है, शेष चर्चा आगे करें। जिनवाणी के ज्ञान से गुरु कालो सोवाणी मस्तक नमः सभी को। कुले द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी। जय जय। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।